नमस्कार, शब्द माइक सीज़न 12 में आपका स्वागत है। 12वें सीज़न तक हम लोग काफ़ी सफलता के साथ पहुँच रहे हैं और प्रोग्राम को काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके चेक भी करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सराहना भी की जा रही है इस प्रोग्राम में, जिसके पीछे आप सबका बहुत ही सराहनीय योगदान है। इतनी बेहतरीन कविताएँ आप सब सुनाते हैं कि वो लोगों में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। उसी क्रम में आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं और शुरुआत में बताना चाहेंगे कि आप प्रत्येक लेखक जैसा हर बार है, मैक्सिमम 10 मिनट्स का समय दिया जाता है। यदि कविता नहीं कंप्लीट हो रही या 1-2 मिनट की रुक रही है कविता, तो समय एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। पहले हम जो चयनित लेखक हैं, उनके साथ जाएँगे। उसके बाद अगर समय बचता है या कोई ऑडियंस में से सुनाना चाहेगा, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मैं भी कविता सुनाना चाहता हूँ या सुनाना चाहती हूँ। तो उसको उनको भी समय दिया जाएगा पूरा। अगर किसी को अपनी कविताएँ रिपीट करनी है, दोबारा सुनानी है, तो वो पहले एक बार प्रोग्राम करके बाद में जब सारे लेखक हो जाएँगे, उसके बाद अपनी कविता सुनाएँ। तो आशा करते हैं आप सब रेडी होंगे। तो इसी क्रम में आज की अपनी पहली परफ़ॉर्मेंस के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हुए हैं असीम नाथ त्रिपाठी जी। असीम जी स्वागत है आपका, आइए अपनी परफ़ॉर्मेंस बहुत-बहुत धन्यवाद शैलेश जी और यहाँ उपस्थित सारे सम्माननीय कवियों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार, शुभ संध्या। अ, एक बार और डॉट माइक में आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद और 3 कविताएँ हैं मेरे पास। पहली कविता का शीर्षक है मिट्टी और बूँद। तो ये मैं इसका क्यों लिखी और कैसे लिखी इसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ़ करूँगा। अ, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही थी बिना सीज़न के, आप सबको पता है, और ठंड थोड़ी अचानक बढ़ गई थी। तो जब बारिश की बूँद नीचे गिरती है, तो बूँदों से सबका एक अपना ख़ास लगाव है। और ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बारिश पसंद नहीं आती होगी, खासकर बारिश और मिट्टी का जो संबंध है, या बारिश की बूँद मिट्टी में जा मिलती है और जो उसकी महक आती है, उस खुशबू आती है, वो हम सबको पसंद आती है और मेरे को भी बारिश पसंद है। और जब बरसात शुरू होती है और जब ज़मीन भीगती है और जब वातावरण में परिवर्तन आता है, तो अपने आप किसी एक सृजनात्मकता हम सब में पनपती है। तो इसी बारिश होती हुई बारिश और जो बूँद ऊपर आसमान से नीचे पड़ती है मिट्टी पर, उस पे मैंने कविता लिखी थी कुछ दिनों पहले। कविता का शीर्षक है मिट्टी और बूँद। तो शुरू करता हूँ। बारिश की एक बूँद गिरने लगी आसमान से नीचे, आ पड़ी मिट्टी पर। मिट्टी सहम सी गई, झिझक सी गई। बूँद का गीलापन अजीब-सा लगा उसे। बोली बूँद से, फिर क्यों आ गिरी तुम मुझ पर और मुझे भिगो दिया? मुझे सूखेपन की आदत है, खुश्की मुझे पसंद है, तुम्हारा गीलापन अजीब-सा है। बूँद सुनती रही कुछ देर, फिर बोली, मेरा घर जो बादलों में है, नमी बहुत बढ़ गई थी और तुमसे निकली गर्मी हम तक आ रही थी, तुम्हें नहीं पता? मिट्टी ने कहा फिर, अरे ये क्या हुआ? मैं झुलस रही थी, ज़मीन पर पड़ी और तुम्हें पता लग गया? मेरी झुलसन तुम तक पहुँच गई, मैं तो खुश्की की आदी हूँ। बूँद ने कहा फिर, तुम्हें नहीं पता, मेरा वजूद तुम्हारे लिए ही है, मेरा सागर तुम हो, मेरा सफ़र तुम में मिलकर ही पूरा होता है। जब तुम जलती हो, वो गर्मी हमारे घर तक पहुँचती है। सहते हैं हम कुछ वक़्त, पर जब बर्दाश्त की हद पार हो जाती है, तब हम बूँदों को नीचे आना ही होता है और हम खुद ब खुद आ गिरती हैं तुम पर। तुम्हारी झुलसन ही हमें नीचे लाती है। जब तुम मुझसे गीली हो जाती हो, तुम्हारी खुश्की मुझ में खो जाती है, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा सफ़र तुम में मिलकर ही पूरा होता है। मिट्टी बोली फिर, बूँद अब तुम कैसी हो? मुझ में मिलकर बूँद का कोई जवाब नहीं आया। मिट्टी ने सोचा फिर, बूँद का सफ़र तो पूरा हुआ मुझ में मिलकर, मेरा सफ़र तो शुरू भी नहीं हुआ। फिर उसे खुश्की का एहसास हुआ, झुलसन महसूस हुई उसे और वो फिर बेचैन हो गई। उसने फिर ऊपर देखा, बादल बादल घुमड़ने लगे थे और एक बूँद मुस्कुरा रही थी। मिट्टी ने भी मुस्कुरा दिया। बहुत ही सुंदर कविता, थैंक यू बहुत ही सो बढ़िया मच, था। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।
दूसरी कविता मैं लिखूंगा। इस कविता का शीर्षक है बेटे तुम आजाद रहो। देख सको तुम वो सब जो नहीं दिखाया गया तुम्हें, सोच सको तुम वो सब जो नहीं बताया गया तुम्हें, सच के साथ खड़े रहो, बेटे तुम आजाद रहो। मुंह में जाते निवाले में कुछ चेहरे तुम्हें उदास दिखें, चलते हुए सड़क के भीतर तुम्हें वो माजूर हाथ दिखें, अंतर मन में साफ रहो, बेटे तुम आजाद रहो। अपने प्यारे खिलौनों में सिसकियां वो तुम्हें सुनाई पड़े, नए नवेले कपड़ों में बेबस वो आंखें दिखाई पड़े, भीतर की आवाज सुनो, बेटे तुम आजाद रहो। पढ़ सको किताबों के पन्नों में दबे हुए अरमानों को, पढ़ सको किताबों के पन्ने में दबे हुए अरमानों को, देख सको स्कूल की दीवारों पर पुते हुए तुम ख्वाबों को, हर धड़कन को महसूस करो, बेटे तुम आजाद रहो। देख सको तुम वो सब जो नहीं दिखाया गया तुम्हें, सोच सको तुम वो सब जो नहीं बताया गया तुम्हें, पल पल नए बने रहो, बेटे तुम आजाद रहो। धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर लगी। कविता, बहुत सुंदर। और बहुत इसके अलावा मेरी एक और अभी लेटेस्ट कविता लिखी है। मैं उसको लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। स्वागत है अ, आपका। चुभ रहा था मैं उस वक्त, चुभ रहा था मैं उस वक्त भीतर से, इसलिए तुम्हें चुभन महसूस हुई। चुभ रहा था मैं उस वक्त भीतर से, इसलिए तुम्हें चुभन महसूस हुई बाहर से। फिर से सुनिए, चुभ रहा था मैं उस वक्त भीतर से, इसलिए तुम्हें चुभन महसूस हुई बाहर से। निकल गया है अब वो कांटा, हल्का हो गया हूं मैं, पर घाव है अब भी जो चुभता है। मलहम लगा दो तुम तो चली जाए ये चुभन भी। ये लघु कविता है। जब हम किसी से आहत होते हैं या हमसे कोई आहत होता है, तो इन दोनों की संवेदनाओं को दर्शाती हुई ये कविता है। और एक लास्ट कविता छोटी है। सामने बैठे रोते बच्चे को देखकर कचरे के डब्बे में पड़ी रोटियों ने महसूस की भूख, और पिज्जा के टुकड़े ने शर्म। बहुत सुंदर। बहुत बहुत गागर में बहुत सागर भर बहुत दिया धन्यवाद। आपने। जी, गागर में धन्यवाद सागर धन्यवाद। भर दिया आपने। बहुत अच्छी कविता लिखी है और आपकी कविताओं में एक गहरा चिंतन है। जी जी, तो कोशिश करता हूँ कि जो आप आसपास घटित हो रहा है उनके उनके बारे में कुछ लिखूं। और इसी पर मैंने लिखा था, उड़ने दो, पंख फैलाने दो, छलांग लगाने दो, उड़ने दो मुझे शहरों और पेड़ों से बहुत ऊपर, ऊंचे आसमान में। कह रहा है वो परिंदा जिसे हम सब ने बंद कर रखा है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। चलते हैं अगले प्रतिभागी की ओर। हमारे साथ हैं अजय मौर्य जी। स्वागत है आपका अजय जी, आइए अपनी पहचान से। स्वागत है सर। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद सर। अभी आशीष जी को सुन रहा था मैं, 2-3 उनकी बहुत सार कविता उनकी सुनी। उतना अच्छा तो कभी लिखना आया नहीं है। लेकिन शब्द इनसे जुड़ने के बाद और पिछले हफ्ते शैलेश जी का संचालन और आप सब लोगों को सुनने के बाद में थोड़ा-सा मन में कुछ ऐसा लगा कि कुछ लिखना चाहिए। कुछ पिछले 1 सप्ताह में कुछ कोशिश की है और वही बस मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी छोटी-छोटी सी 3 कविता, बहुत बड़ा कुछ ऐसा लिखने को आया नहीं है मेरे से। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, सभी सुनने वालों को धन्यवाद देता हूँ कि वह आज जुड़े हैं और रचनाएँ सुन रहे हैं। मेरी पहली रचना है, थोड़ा-सा एक डिस्क्लेमर और दे दूँ मैं कि रचना कुछ ऐसी कुछ लोगों को लग सकती है कि भई एक भावनाओं में बह के लिखी गई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो मन में आता गया है बस कागज़ पे उतारते चला हूँ। इससे सर ज़्यादा और कविताएं भावनाओं का ही स्वरूप है। जी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, है ना? तो धन्यवाद है। मेरी पहली रचना याद आती हो तुम। सुबह नहाकर खिड़की के करीब बाल सुखाती याद आती हो तुम। माथे पर सुर्ख बिंदी, मांग में मेरे नाम का सिंदूर लगाती याद आती हो तुम। नित सांझ सवेरे नियम से पूजन अर्चन, नित्य सांझ सवेरे नियम से पूजन अर्चन
घर को अपने स्वर्ग बनाती, याद आती हो तुम, याद आती हो तुम। ऑफिस से लौटकर सोफे पर निढाल होते ही, ऑफिस से लौटकर सोफे पर निढाल होते ही पानी का गिलास थमाती, याद आती हो तुम, याद आती हो तुम। किसी समस्या में चिंता से घिर जाना। अक्सर जीवन में ऐसा होता है जब अ, कई समस्याएं आ जाती हैं, कभी अपने को रास्ता नहीं सूझता, तब अपना जो जीवन साथी है वो अपने को कई बार राह दिखा देता है। तब एक किसी समस्या में चिंता से घिर जाने पर सब ठीक होगा ये समझाती, याद आती हो तुम। और उन दिनों कुछ पैसे बचाने के लिए मेरे साथ, उन दिनों कुछ पैसे बचाने के लिए मेरे साथ लंबा पैदल चलती जाती, याद आती हो तुम, याद आती हो तुम। दे ना सका वाह 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 वाह। सोने की अंगूठी, दे ना सका सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, दे ना सका सोने की अंगूठी, चांदी की पायल, फिर भी कोई शिकायत नहीं जताती, याद आती हो तुम, याद आती हो तुम। और अंतिम लाइनें इस कविता की अंतिम बनती हैं। मैं राम बन ना सका, मैं राम बन ना सका, फिर भी सीता बन, मैं राम बन ना सका, फिर भी सीतापन हर पल प्रेम लुटाती, याद आती हो तुम, याद आती हो। ये मेरी बहुत पहली कविता वाह! बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। पत्नी की तारीफ किए सर, बहुत सुंदर। है। ऐसा नहीं है, बट जो भावना है उनके प्रति, जीवन साथी की नहीं, जीवन नहीं, जिस नहीं, नहीं, के वाक़ई साथ बहुत निभा बहुत रहा खूबसूरत लिखे हैं। जी, है, जी, बहुत अच्छा लगा, एकदम सच्ची लग रहा था, सुना रहे हैं एकदम। ये जी। दूसरी एक रचना है मेरी, स्वार्थीपन कि मैं किस तरीके से कभी ऐसे भाव आते हैं कि यार मैं कितना स्वार्थी हूँ, पहले कुछ चाहता था, अब कुछ चाहता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा चाहता हूँ, और वो भी अपने जीवन साथी। पहले हमारे साथ कुछ पल बिताना चाहता था, पहले हमारे साथ कुछ पल बिताना चाहता था, कुनकुनाती ठंड के दिनों में अपने फ्लोर की गैलरी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेना चाहता था, पहले कुछ पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, गर्मी की शामें तुम्हारे साथ छत पर टहलते हुए बात करते बिताना चाहता था, पहले तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता। बहुत खूब। हाँ, बारिश के दिनों में, बारिश के दिनों में तुम्हारे हाथ के बने पालक के पकोड़े, बारिश के दिनों में तुम्हारे हाथ के बने पालक के पकोड़े खाना चाहता था, पहले तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहता। बाद में कुछ बदलाव हुए, यह सब विवाह से पहले चाहता, यह सब विवाह से पहले चाहता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मुद्दे की बात अब अब आएगी। जी, जी, जी। जब तुम अर्धांगिनी बन चुकी हो, अब जब तुम अर्धांगिनी बन चुकी हो, चाहता हूँ वह सब करना। अब जब तुम अर्धांगिनी बन चुकी हो, वह सब चाहता हूँ वह सब करना जो तुम चाहती हो, वाह, वाह! जो तुम चाहती हो। मैं पहले भी स्वार्थी था, अब भी हूँ, अब बस तुम्हारी चाहत को चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अब कुछ पल फिर बिताना चाहता वाह, वाह! हूँ। इस तरीके वाह! से एक दूसरी रचना थी। स्वागत है। आज सर जी तो बहुत अच्छी कविता सुना रहे हैं। जी, धन्यवाद मैम। नहीं, वाक़ई वाक़ई बहुत अनुभव अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा विजय जी। शब्द और वाणी भले सर की हो लेकिन वास्तविकता सबके साथ। जी, 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 बिल्कुल। सही बोल रहे एक हैं सर। एक अंतिम रचना है। स्वागत है। स्वागत। मुझे गुनगुनाती हो। आज का फ्लेवर थोड़ा-सा आपको अलग लग रहा होगा। अगली बार जब कभी मेरा नंबर आएगा, आपको एक अलग फ्लेवर की, अलग मूड की रचनाएँ मेरी लिखी है मैंने, वो फिर सुनाऊँगा। आज एक इसी क्रम में बहते जाता हूँ मैं। इसी में ये रचना है, मुझे गुनगुनाती हो। तुम्हें भेजे हुए नगमे, तुम्हें भेजे हुए नगमे गुनगुनाती हो क्या? सोचकर मुझे तुम भी मुस्कुराती हो क्या? तुम्हें भेजे ओहो! हुए नगमे गुनगुनाती हो क्या? सोचकर मुझे तुम भी मुस्कुराती हो क्या? सोचता हूँ तुम्हें तो ख्यालों में खो जाता, सोचता हूँ तुम्हें तो ख्यालों में खो जाता हूँ, तुम भी मेरी तरह कहीं खो जाती हो क्या? बहुत तुम्हें सुंदर, भेजे वाह, हुए वाह, वाह! बहुत नगमे, सुंदर। सुना है प्यार रूह से किया जाता है, सुना है प्यार रूह से किया जाता है, जिस्मों का प्रेम नादानी है बेईमानी, सुना है प्रेम रूहों से किया जाता है, जिस्मों का प्रेम
नादानी है, बेईमानी है, हिचकियाँ तो आती होंगी तुम्हें भी, हिचकियाँ तो आती होंगी तुम्हें भी, मेरा नाम लेने से बंद हो जाती हैं क्या? मेरा वाह नाम वाह लेने से बंद हो जाती मेरा नाम लेने से बंद हो जाती है। बहुत वाकई खूबसूरत है। आंगन और दरो दीवार को बताया है, आंगन और दरो दीवार को बताया है, किसी दिन दिख जाए तो बुला लेना उसे। आंगन और दरो दीवार को बताया है, किसी दिन दिख जाए तो बुला लेना उसे। सुर्ख जोड़ा, लाल चूड़ी, सिंदूर ले आया हूँ, मेरे साथ घर बसाना चाहती हो क्या? मेरे साथ वाह घर वाह, बसाना चाहती बहुत ही सुंदर है। हो। एक अंतिम 4 लाइन है, काफी सही शब्दों का इस्तेमाल किया है इन्होंने। स्वागत है। अंतिम 4 लाइन है। बहुत इनकार ही करोगी सहज और सरल शब्दों में प्रेम का प्रस्ताव। इनकार करोगी तो भी इंतजार करूँगा, इनकार करोगी तो भी इंतजार करूँगा, भरोसा करो, नहीं अभी परेशान करूँगा। इंतज़ार ये आजकल होता नहीं है। जी जी मतलब जी। आजकल की नई उम्र के बच्चों में जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए हैं, उन बच्चों में इतना पेशेंस नहीं है। वो कुछ भी करते हैं प्रेम में। इनकार करोगी तो भी इंतज़ार करूँगा, भरोसा करो, नहीं कभी परेशान करूँगा। मानोगी तुम यकीन है मुझे अपने प्यार पर, मानोगी तुम यकीन है मुझे अपने प्यार का, मेरी चाहत को तो तुम जानती ही हो, मेरी चाहत को तुम जानती हो। बहुत ये मेरी खूबसूरत। छोटी-छोटी सी रचनाएँ थी। बहुत ज़्यादा व्याकरण, शब्दों भारी वज़नदार शब्द हिंदी के, बहुत कठिन शब्द ये सब कुछ नहीं आते। भावनाएं बस अच्छी थी, जो मैंने भावनाएं अच्छी भावना में जो लिख पाया है, बस वो आपके लिए समर्पित है। आशा है आप सभी को पसंद आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें कही, सुनाई, भावनाओं को व्यक्त किया, बहुत खूबसूरत। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ज़रूरी नहीं वज़नदार शब्द ही प्रयोग करे जाएँ। लोगों तक अपनी बात जितने जी सरल जी। शब्दों में आप पहुँचाएँगे, उतना ही लोगों तक आप लोग आपको समझेंगे। और कुछ वही किया सर ने, जो बहुत ही सरल शब्दों में अपने शब्दों को रखा, जिससे काफ़ी सराहना भी की गई आप लोगों ने इनकी कविता की और वाक़ई में कविता काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ भी थी। तो अभी जी। धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रतिभागी की ओर। तो मुन्ना जी, जैसा कि आपने अभी कमेंट सेक्शन में बोला था, आप कविता पाठ करना चाहते हैं, तो आइए और कविता जी, जी, ऑफ़ कोर्स। जी, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं मुन्ना प्रजापति और यूँ ही आज मैंने एक ख़्यालों की बात लिखी है, क्योंकि आदमी जब सोता है और सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती है, तो उस वक़्त वाक़ई कुछ ख़्याल ज़हन में घूमते रहते हैं, जिसकी वज़ह से नींद नहीं आती। तो वही एक छोटी-सी बात ख़्यालों का है, जो मैंने 2-4 पंक्तियों में व्यक्त किया है। सुनिएगा, गौर फरमाइएगा कि मैंने अपने ख़्यालों में कुछ लिखा है, मैंने अपने ख़्यालों में कुछ लिखा है, पढ़ूँ तुम सुनना चाहोगी क्या? मैंने अपने ख़्यालों में कुछ लिखा है, पढ़ूँ तुम सुनना चाहोगी क्या? बंद निगाहों से मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीर देखा है, भेजूँ तुम देखना चाहोगी क्या? जो अंतर्मन से जो तस्वीर, छवि दिखती है, प्रकट होती है मन में, वो वाक़ई बहुत प्यारी होती है और दिल से प्रेम भरी होती है। तो ये कमबख्त दिल सारी रात विचरता है तुम्हारी ख़्यालों में, तुम्हारी यादों में। अपने हाथों की लकीरों पे मैंने अपना हाले दिल लिखा है, पढ़ूँ तुम सुनना चाहोगी क्या? आगे सुनिएगा कि बहुत फ़ासले हो गए हमारे दरमियाँ, बहुत फ़ासले हो गए हमारे दरमियाँ, मैं भूल नहीं पाता और तुम्हें मैं याद नहीं आता। सुना था 2 दिलों के बीच ये दुनिया आ जाती है, सुना था 2 दिलों के बीच ये दुनिया आ जाती है। नहीं, आज तो महबूब ही आज तो मोहब्बत ही महबूब को रुलाती है। किसी गैर पे क्या संदेह करोगे, अपने ही ज़ख्म दे जाते हैं। दर्द सहना, तड़पना, खामोश रहना, जाने क्या-क्या तुमसे दूर रहने पर सीखा है। दर्द सहना, तड़पना, खामोश रहना, जाने क्या-क्या तुमसे दूर रहने पर सीखा है। बताओ तुम सुनना चाहोगी क्या? मैंने अपने ख़्यालों में कुछ लिखा है, पढ़ूँ तुम सुनना चाहोगी क्या? धन्यवाद। एक छोटा-सा था। बहुत अच्छा। अच्छा जी, आज बहुत का अच्छा। हमारा वाक़ई प्रयोजन था नहीं, लेकिन बहुत वक़्त मिल गया तो
बहुत ही सुंदर सुनाया सर।